बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, मिरक़ात के असबाक़ जारी हैं। आज जो हमारा सबक है उसकी पहले इबारत पढ़ लेते हैं। फ़स्लुन अल-लफ़्ज़ुद्दाल्लु इम्मा मुफ़रदुन व इम्मा मुरक्कबुन फ़ल-मुफ़रदु मा ला युक़सदु बिजुज़इही अद-दलालतु अला जुज़इ मअनाहु कदलालति हमज़तिल इस्तिफ़हाम अला मअनाहा व दलालति ज़ैदिन अला मुसम्माह व दलालति अब्दिल्लाह अलल मअनल अलमी वल मुरक्कबु मा युक़सदु बिजुज़इही अद-दलालतु अला जुज़इ मअनाहु कदलालति ज़ैदुन क़ाइमुन अला मअनाहु व दलालति रामियुस्सहम अला फ़हवाहु। तो ये जो इबारत मैंने पढ़ी इसी को आज हम पढ़ेंगे। देखें, यहाँ पर मुसन्निफ़ ने जो बयान किया है, दलालत के बहस से फ़ारिग़ हुए मुसन्निफ़, तो अब लफ्ज़ की जो बहस है उसको शुरू करते हैं। यानी वो लफ्ज़ जो मानाए मुताबिक़ी पर दलालत करने के लिए मौजू हो। लफ्ज़ की बहस को मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने पहले बयान किया है और उसके बाद जो है कुल्लियात ख़म्स का बयान है। कुल्लियात ख़म्सा जो हैं ये 5 होते हैं। नौ, जिन्स, फ़स्ल, ख़ासा, अर्द आम, इसको कहा जाता है कुल्लियात ख़म्सा। इस बहस से पहले लफ्ज़ की बहस को बयान किया, क्योंकि कुल्लियात ख़म्सा का समझना ये लफ्ज़ पर मौक़ूफ़ है, लफ्ज़ की बहस पर। तो ये जो हुआ मौक़ूफ़ अलैह और ये कुल्लियात ख़म्सा मौक़ूफ़ हुए। मौक़ूफ़ अलैह मौक़ूफ़ पर तबआन मुक़द्दम होता है, तो इसलिए लफ्ज़ की बहस को पहले बयान किया और उसकी जो बहस है उसको बाद में बयान किया। अल-लफ़्ज़ुद्दाल यानी वो लफ्ज़ जो कि माने मुताबिक़ी पर दलालत करने के लिए मौजू हो। इसकी 2 किस्में हो जाती है। दलालत करने वाले लफ्ज़ की 2 किस्में होती है, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब। इस बहस को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं जो सबक को समझने में आसानी पैदा करें। देखिए, कुछ तलबा का ये वहम होता है कि वो ये समझते हैं कि जो मुफ़रद और मुरक्कब है, तो मुफ़रद और मुरक्कब होने का दारो मदार इस पर है कि अगर कलमा एक हो तो वो मुफ़रद है और अगर कलमा 2 हो तो वो मुरक्कब है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कलमा एक हो तो वो मुफ़रद है, कलमा 2 हो तो वो मुरक्कब है, ऐसा नहीं। बल्कि मुफ़रद व मुरक्कब होने का दारो मदार इस पर है कि आप देखें, पहली बात तो ये देखें कि जो कलमा है उसका कोई माना है, उसका माना है, एक माना है या 2 माना है। कलमा एक हो तो आप पहले ये देखें कि उसका माना 1 है या 2 है, यानी उसकी जो दलालत है वो 1 माना पर हो रही है या 2 माना पर हो रही है। तो अगर कलमा 1 हो और माना भी उसका 1 हो तो वो भी जो है मुफ़रद होता है। लेकिन अगर कलमा 1 हो, माना भी 2 हो, जैसे लफ्ज़ इंसान है, कलमा 1 है मगर 2 मानों पर दलालत करता है। हैवान नातिक़, हैवान अलग है, नातिक़ अलग है, तो 2 चीज़ों के लिए इसकी वज़ा है। तो कलमा तो 1 है लेकिन माना 2 है, तो ये भी जो है मुफ़रद कहलाएगा। जब कलमा 1 हो
और माना दो हो तब भी जो है मुफरद होगा। अब इसका बरअक्स ले लें, अगर कलमा एक ना हो बल्कि ज़्यादा हो। अब ज़्यादा से मुराद एक ना हो बल्कि दो हो या तीन हो या चार हो जाए, तो आप ये देखें कि ये जो कलिमात एक साथ है, दो है या तीन है या चार है, तो इन तमाम का माना एक है या अलग अलग है। अगर तमाम का माना एक है तो भी वो जो है मुफरद होगा, मुरक्कब नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है आपको। अगर जो है कलमा एक साथ कितने पाए जाएं, दो या तीन या चार या उससे ज़ायद भी पाए जाएं, लेकिन तमाम का माना एक ही है तो भी जो है वो मुफरद होगा, मुरक्कब नहीं होगा। अगर तमाम का माना अलग अलग मुराद लिया जा रहा है तो फिर जो है वो मुरक्कब होगा। जैसे आप मिसालों से समझें इसको। अब्दुल्लाह बहुत मशहूर मिसाल है। दो कलिमा है, अब्द अलग है, लफ्ज़ अल्लाह अलग है, लेकिन जब अब्दुल्लाह किसी का नाम रख दिया तो अब अब्दुल्लाह का माना एक है। वो माना यानी अब्दुल्लाह से ज़ात अब्दुल्ला मुराद है, तो माना वो ज़ात है, तो एक माना है, तो ये भी जो है मुफरद होगा, मुरक्कब नहीं होगा। इसी तरह आपने किसी का भी नाम हो, मोहम्मद जाहिद या मोहम्मद अख्तर हुसैन, या फिर जो है मेरा नाम नदीम अख्तर, दो अल्फाज है, किसी में तीन है। अब इसमें तीन लफ्ज़ हैं, किसी में दो हैं, लेकिन तमाम का माना एक है, इससे एक ज़ात मुराद है, एक ही माना मुराद है, तो ये भी जो है मुफरद होगा, मुरक्कब नहीं होगा। इसी तरह जो है मदरसों के जो नाम होते हैं, जामिया, जामियातुर रज़ा या जामिया अशरफिया, कितने जामिया अशरफिया, मिसबाहुल उलूम, ये जो पूरा नाम है कितने सारे अलकलमे हैं, लेकिन तमाम का माना एक ही है। वो जो कि मुबारकपुर में जो कि मदरसा मौजूद है वही मुराद होता है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, मुफरद ही होगा, मुरक्कब नहीं होगा। लेकिन अगर तमाम से अलग अलग माना मुराद लिया जाए, जामिया से अलग, अशरफिया से अलग, मिसबाह से अलग, उलूम से अलग माना मुराद लिया जाए तो फिर मुरक्कब होगा, मुफरद नहीं होगा। तो अगर कलमे ज़्यादा हैं एक साथ लेकिन तमाम का माना एक है तो वो क्या होगा, मुफरद होगा। अगर कलमे ज़्यादा तो हैं एक साथ लेकिन तमाम का माना अलग अलग मुराद लिया जा रहा है तो फिर वो मुरक्कब होगा। अब इतनी सी गुफ्तगू के बाद अब चलते हैं मुसन्निफ़ ने जो बयान किया है मुफरद और मुरक्कब की तारीफ़ात। ये तशरीह मैंने जो आपके सामने की है आपको समझाने के लिए, ताकि जो है बाज़ तलबा नहीं समझ पाते हैं कि मुफरद व मुरक्कब क्या चीज़ होता है। तो देखें मुसन्निफ़ ने जिस अंदाज़ में बयान किया है उसको आप समाअत करें। मुफरद की तारीफ़ की मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने कि मुफरद के उसके जुज़ से उसके माना के जुज़ पर दलालत का इरादा न किया जाए तो वो मुफरद है। जुज़ से माना के जुज़ पर दलालत का इरादा ना किया जाए। इसकी जो है कुल मुसन्निफ़ ने तो 3 क़िस्में बयान की है मुफरद की, बाज़ हज़रात ने 4 क़िस्में भी बयान की है, बाज़ ने 5 भी बयान की है। 5 भी बयान की है तो उसको हम आपके सामने बयान करते हैं। देखिए मुफरद की 5 सूरतें होती है। पहला तो ये है कि लफ्ज़ ही का जुज़ ना हो, लफ्ज़ ही का जुज़ ना हो। जैसे हमज़े इस्तिफ़हाम है, हमने कहा अज़ैदुन इंदक अम अमरुन, क्या तुम्हारे पास, क्या ज़ैद तुम्हारे पास है या अम्र। तो अज़ैदुन आ हमज़े इस्तिफ़हाम है, इसके आगे, इसके पहले और न इसके बाद कोई हर्फ इसका जुज़ है, कुछ भी नहीं है, तो लफ्ज़ ही का जुज़ ना हो, हमज़े इस्तिफ़हाम। या इसी तरह हुरूफ़ तहज्जी को ले लें, क़ाफ़ साद वग़ैरह, जब ये हम किसी का नाम रख दें तो माना तो है लेकिन जुज़ ही नहीं है। तो एक तो यह है कि लफ्ज़ ही का जुज़ ना हो, पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि
लफ्ज़ का तो जुज़ हो लेकिन माना का जुज़ ना हो। जैसे लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह अलिफ लाम हा, ये तो है अलिफ लाम हा। अल्लाह में कितने हरूफ हैं? अलिफ लाम हा। लफ्ज़ के अज्ज़ा हैं। लफ्ज़ के अज्ज़ा क्या हैं? अलिफ लाम हा। ये लफ्ज़ के अज्ज़ा हैं, हरूफ, ये लफ्ज़ के अज्ज़ा हैं। तो अलिफ लाम हा ये जो है लफ्ज़ के अज्ज़ा हैं। अब उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह का माना क्या है? ज़ात बारी ताला। तो लफ्ज़ का जुज़ है, अब इसका माना क्या है? ज़ात बारी ताला। क्या ज़ाती बारी ताला का कोई जुज़ है? नहीं है। तो लफ्ज़ अल्लाह का तो जुज़ है लेकिन इसका जो माना है, मुराद है ज़ाती बारी ताला, खुदावंदे खुद्दूस, खुदाए ताला, उसका कोई जुज़ ही नहीं है। तो लफ्ज़ का जुज़ है लेकिन माना का जुज़ नहीं। दूसरी सूरत लफ्ज़ का जुज़ हो, माना का जुज़ ना हो। तीसरी सूरत ये है कि लफ्ज़ का जुज़ हो, माना का भी जुज़ हो, लेकिन लफ्ज़ का जुज़ मानादार ना हो। लफ्ज़ का जुज़ मानादार ना हो, यानी लफ्ज़ का जुज़ जो है वो माना पर दलालत ना करे। देखें, लफ्ज़ ज़ैद या इंसान, तो ज़ैद ये लफ्ज़ का भी जुज़ है और ज़ैद से मुराद जो है ज़ाते ज़ैद है, ज़ाते ज़ैद, और उसका जो है अज्ज़ा भी है, हाथ पैर वग़ैरह ये उसके अज्ज़ा हैं। तो लफ्ज़ का भी जुज़ है, माना का भी जुज़ है, लेकिन लफ्ज़ का जो जुज़ है वो माना पर दलालत नहीं करता। यानी लफ्ज़ ज़ैद में ज़ा या दाल ये जो है ये इनसे कुछ मुराद नहीं, इनका कुछ माना नहीं है। तो लफ्ज़ का जुज़ है, माना का भी जुज़ है, लेकिन लफ्ज़ का जुज़ माना पर दलालत नहीं करता। ये तीसरी सूरत है। चौथी सूरत क्या है? तो चौथी सूरत ये है कि लफ्ज़ का भी जुज़ हो, माना का भी जुज़ हो, लेकिन लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत ना करे। जैसे अब्दुल्लाह, किसी का नाम रख दें तो अब्दुल्लाह लफ्ज़ का भी जुज़ है, अब्द है, अल्लाह है, इसका माना है अल्लाह का बंदा, तो माना का भी जुज़ है, बंदा अलग है और अल्लाह से मुराद ज़ाती बारी ताला। तो ये जो है माना का भी जुज़ है, लफ्ज़ का भी जुज़ है, माना का भी जुज़ है, लेकिन लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर नहीं। यानी जो है लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर नहीं हो रही। यहाँ पर ये वाला माना मुराद नहीं लिया गया है, बल्कि जो मुराद है वो माना आलमियत है। जब हमने किसी का नाम रख दिया तब ये माना मुराद नहीं होगा, बल्कि माना आलमियत, एक ज़ात मुराद होगी, एक ज़ात मुराद होगी। माना इज़ाफ़ियत मुराद नहीं है, बल्कि माना आलमियत मुराद है, एक ज़ात मुराद है। जब हमने अब्दुल्ला किसी का नाम रख दिया तो ये भी जो है मुफ़रद होगा। तो ये मुफ़रद की चौथी सूरत हुई। मुफ़रद की जो पाँचवीं सूरत है वो है कि लफ्ज़ का भी जुज़ हो, माना का भी जुज़ हो, लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर हो भी रही हो, लेकिन ये दलालत मक़सूद ना हो। हैवान नातिक़, जब किसी का नाम रख दिया तो एक तो ये है हमने उसका नाम हैवान नातिक़ रखा और फिर वो इंसान है, तो इंसान होने की वजह से उसके अंदर ख़ुद हैवान नातिक़ पाया जा रहा है। तो एक तो वो ख़ुद हैवान नातिक़ है, फिर उसका हमने नाम रखा हैवान नातिक़। तो जब हैवान नातिक़ किसी का नाम रखा तो हैवान नातिक़ हम जब भी बोलेंगे, जिसका हमने नाम रखा उसको जब भी हम हैवान नातिक़ बोलेंगे, उससे मुराद उसकी ज़ात मुराद होगी, उसकी हकीकत जो हैवान नातिक़ है वो मुराद नहीं होगी। तो लफ्ज़ का भी जुज़ है, माना का भी जुज़ है, हैवान से हैवानियत मुराद है, नातिक़ से नातिक़ियत मुराद है, माना का भी जुज़ है। लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर भी हो रही है कि हैवान से हैवानियत, नातिक़ से नातिक़ियत मुराद। तो
जो है दलालत भी हो रही है, लेकिन ये दलालत मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मकसूद है वो एक ज़ात मुशख्खसा, वो एक ज़ात मुराद है कि हैवान से, हैवान नातिक से एक ज़ात मुराद है। ना ये मुराद है कि हैवान से जो है उस इंसान की जिसका हमने नाम रखा, कोई भी जब हमने हैवान नातिक नाम रख दिया तो जब भी उसको हैवान नातिक बोला जाएगा उससे उसकी ज़ात मुराद होगी, ना कि कोई ये मुराद लेगा कि भाई हैवान से जो है उसके अंदर जो हैवानियत है वो मुराद है, ना ये मुराद होगा कि नातिक से उसके अंदर जो नातिकियत है वो मुराद है। ऐसा नहीं, अगर ये मुराद ले लेंगे तो फिर मुफरद ही नहीं होगा बल्कि मुरक्कब हो जाएगा। हैवान नातिक बोलकर अगर हैवान से हैवानियत मुराद लें, नातिक से नातिकियत मुराद लें, तो दोनों लफ्ज़ों से अलग अलग माना मुराद लिया गया। और आपको मैंने बताया कि अगर दो लफ्ज़ों से अलग अलग माना मुराद लिया जाए तो मुरक्कब होता है, मुफरद नहीं होता। तो हैवान नातिक बोलकर आपने दोनों का अलग अलग माना मुराद लिया तो मुरक्कब होगा, मुफरद नहीं होगा। हैवान नातिक आपने बोला, उससे मुराद एक ही माना मुराद लिया, उसकी ज़ात, तो अब ये जो है मुफरद होगा। तो पांचवी सूरत लफ्ज़ का भी जुज़ हो, माना का भी जुज़ हो, लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर हो भी रही हो, मगर ये दलालत मकसूद ना हो, बल्कि एक ज़ात मुराद हो कि जिसका ये नाम रखा गया। तो ये 5 सूरतें, बाज़ हज़रात 4 सूरतें भी बयान करते हैं, फिर उससे मुख्तसर में जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने 3 ही सूरतें बयान की है। मुसन्निफ़ ने 3 सूरतें बयान की है। बाज़ हज़रात ने कहा है कि मुसन्निफ़ ने से तसामुह हो गया है कि उन्होंने खाली 3 सूरतें बयान की है। तो खैर मुसन्निफ़ ने 3 सूरतें बयान की है। वो 3 सूरतें क्या है, तो मुसन्निफ़ ने जो बयान किया वो आप सुने। तो उन्होंने कहा है कि मुफरद की 3 सूरतें होती है, लफ्ज़ का जुज़ ना हो, जैसे हमज़े इस्तिफ़हाम की दलालत उसके माना पर, लफ्ज़ का जुज़ हो, लफ्ज़ का जुज़ हो, लेकिन लफ्ज़ का जो जुज़ है वो मानादार ना हो। जैसे लफ्ज़ ज़ैद, तो लफ्ज़ का जुज़ तो है, उसका माना भी है, लेकिन लफ्ज़ का जो जुज़ है वो मानादार नहीं है। ज़ा या दाल कोई माना नहीं रखते, तो लफ्ज़ के अज्ज़ा मानादार ना हो। तो लफ्ज़ का जुज़ हो लेकिन लफ्ज़ के अज्ज़ा मानादार ना हो। और तीसरी सूरत जो मुसन्निफ़ ने बयान की है कि लफ्ज़ का भी जुज़ हो, माना का भी जुज़ हो, लेकिन लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर ना हो। जैसे अब्दुल्लाह किसी का नाम रख दिया, तो अब जो है लफ्ज़ का भी जुज़ है, माना का भी जुज़ है, अल्लाह का बंदा माना का भी जुज़ है। तो माना का भी जुज़ है, लेकिन लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर नहीं हो रही। यानी ये दलालत जो है, हम ये मुराद नहीं है लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर, यहाँ पर ये मुराद नहीं लिया गया है, बल्कि मुराद एक ज़ात है जिसका ये नाम रखा गया है। तो जब भी अब्दुल्लाह बोला जाता है, जब आपने किसी का नाम रख दिया तो उससे उसकी ज़ात मुराद होती है, ये वाला माना मुराद नहीं होता है। अगर हमने फिर जो है अब्दुल्लाह का माना, अब्दुल्लाह से अगर ज़ात मुराद नहीं लिया बल्कि अल्लाह का बंदा मुराद लिया, तो फिर मुफरद ही नहीं होगा बल्कि मुरक्कब हो जाएगा। अल्लाह का बंदा कि दोनों से हमने अलग अलग माना मुराद लिया, और अगर 2 कलमे हो और अलग अलग माना मुराद लिया जाए तो वो जो है मुफरद नहीं होता बल्कि मुरक्कब हो जाता है। अब देखिए जो है इसको, फ़स्लुन अल-लफ़्ज़ुद्दाल्लु इम्मा मुफ़रदुन व इम्मा मुरक्कबुन, दलालत करने वाला लफ्ज़ या तो मुफ़रद होगा या मुरक्कब होगा। फ़ल मुफ़रदु मा ला युक़सदु बिजुज़्इही अद-दलालतु अला जुज़्इ मानाह, कि उसके जुज़ से उसके माना के जुज़ पर दलालत का क़स्द व इरादा न किया जाए। का दलालत हमज़तिल इस्तिफ़हाम, जैसे हमज़े इस्तिफ़हाम की दलालत अला मानाहा उसके माना पर, व दलालत ज़ैदिन अला मुसम्मा और ज़ैद की दलालत उसकी ज़ात पर, व दलालत अब्दुल्लाह अलल मानल आलमी और अब्दुल्लाह की दलालत माने आलमियत पर। वल मुरक्कब
तो ये 3 सूरतें जो हैं बयान हो गई, 3 सूरतें बयान हुई। जो मुसन्निफ़ ने 3 सूरतें बयान की है, वरना हमने आपके सामने 5 सूरतें बयान कर दी है, उसको भी याद रखें और इसको भी याद रखें। अब मुरक्कब की तारीफ़ बिल्कुल जो है उसके बरअक्स होगी। वल मुरक्कब मा युक़सदु बिजुज़इही अद्दलालतु अला जुज़इ माना, कि उसके जुज़ से उसके माना के जुज़ पर दलालत का इरादा किया जाए। का दलालत ज़ैदुन क़ाइम, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन की दलालत अला माना, उसके माना पर। तो यहाँ पर जो है ज़ैदुन क़ाइमुन लफ्ज़ का भी जुज़ है और जो है माना का भी जुज़ है, और लफ्ज़ के जुज़ की दलालत माना के जुज़ पर भी जो है वो हो रही है। तो ये इसके एतबार से ये 3 सूरतें हो जाएगी। व दलालत रामी सहम, और रामी असहम की दलालत अला फ़हवाहु, उसके माना पर। फ़हवा का माना माना, तो रामी का माना, रामी इसमें फ़ाइल है फेंकने वाला, असहम का माना तीर, तीर को फेंकने वाला। तो जो है दोनों से अलग अलग माना मुराद है, तो ये भी मुरक्कब होगा। इसी तरह ज़ैदुन क़ाइमुन से भी जो है दोनों से अलग अलग माना मुराद है। लेकिन अगर हमने रामी उस्सहम किसी का नाम रख दिया तो भी जो है ये मुफरद हो जाएगा, मुरक्कब नहीं होगा। व दलालत रामी सहम, और रामी सहम की दलालत अला फ़हवाहु, उसके माना पर। तो जो है ये मुफरद व मुरक्कब की जो बहस है वो आपके सामने हमने बयान की। अब फिर जो है मुफरद की अक़साम बयान की है, तो वह इंशाअल्लाहु अज़्ज़ व जल हम दूसरे सबक़ में पढ़ेंगे।